धम्मसारहीणम अर्थात मेघकुमार का कथानक। श्रेणिक के दरबार में महाराजा श्रेणिक को नमस्कार करके वन पालक ने बधाई दी कि राजन, श्रमण भगवान महावीर का उद्यान में पदार्पण हुआ है। राजा ने दरबार विसर्जित किया और वे पुत्र, रानियों एवं अन्य परिवार जनों के साथ संवत्सरण में आए। सबने भगवान की देशना श्रवण की और किसी ने संयम, किसी ने देशवृत्ति तो किसी ने समकित ग्रहण किया। महाराज श्रेणिक परिवार के साथ संवत्सरण से लौटे, परंतु उनके पुत्र मेघकुमार के कानों में तथा हृदय में भगवान की देशना का गहरा प्रभाव पड़ा। मेघकुमार महाराजा श्रेणिक की रानी धारिणी का इकलौता पुत्र था। वह स्वभाव से शांत, अल्पभाषी एवं सुशील था। धारिणी का सांस, प्राण अथवा जो कुछ गिनो वह सब ये पुत्र था। महाराजा ने मेघकुमार का 8 राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। धारिणी के सामान स्नेह सिक्त माता तथा प्रतापी एवं विवेक की श्रेणिक के सम्मान पिता, फिर मेघकुमार को क्या चिंता। मेघकुमार ने सुख, राज्य, वैभव एवं प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखा नहीं था। भगवान की देशना ने मेघकुमार के हृदय में मंथन प्रारंभ किया। उसे जीवन की सफलता में माता पिता की शीतल छाया और वैभव तनिक भी उपयोगी प्रतीत नहीं हुए। उसे तो केवल एक ही धुन लगी कि भगवान की शरण में जाकर अपना जीवन समर्पित करके ये मानव भव कब सफल करूं। मेघकुमार धारिणी एवं श्रेणिक के पास आया, उनके चरण स्पर्श किए और कहने लगा, आपने और मैंने भगवान की वाणी का श्रवण किया है, परंतु मुझे तो वाणी श्रवण करने के पश्चात तनिक भी चैन नहीं पड़ रहा। मुझे व्यतीत होने वाला एक क्षण अमूल्य प्रतीत होता है और वह अमूल्य मानव भव का क्षण है मैं भोग, सुख अथवा प्रमाद में व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं भगवान की शरण में जाकर प्रवज्ञा अंगीकार करूँ। ये शब्द सुनते ही धारिणी मूर्छित हो गई। तनिक समय में स्वस्थ होकर कहने लगी, पुत्र, संयम अर्थात क्या होता है इसका तुझे ध्यान है? घर घर भिक्षा मांगना, लकड़ी के पात्रों में खाना, नंगे सिर और नंगे पांव विहार करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब क्या तू सहन कर पाएगा? माता, मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, तब से तुम मेरी देखभाल करती हो, परंतु मैं निगोद में भटका, अनंत भव किए, सर्दी गर्मी सहन की, भूखा रहा, वहाँ सब जगह किसने मेरी देखभाल की? पुत्र, अपनी इन 8 पत्नियों पर दृष्टि डाल, उन्हें किसका आधार है? तू अभी जवान है, वृद्ध होने के पश्चात सुख से दीक्षा ग्रहण करना। माता, स्वार्थ सब जग जाल है, सगा न किसी का कोई, विषय सुख विष सारी का, कैसे भोगू रोए। माता, मुझे संसार भयानक प्रतीत होता है, ये राज्य, रिद्धि, वैभव सब निरर्थक प्रतीत होते हैं। श्रेणिक महाराजा ने कहा, पुत्र, मेरी एक बात मान, तुझे संसार, राज्य सब दुखदायी प्रतीत होता है, फिर भी तू एक दिन के लिए हमारी आज्ञा मानकर राजा बन जा। मेघकुमार मौन रहा। महाराजा श्रेणिक ने उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया। श्रेणिक, अभय कुमार, मंत्रीगण, सामंत सब मेघकुमार राजा के समक्ष खड़े रहे और बोले, राजेश्वर, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए पात्र, रजोहरण, दंड आदि दीक्षा के उपकरण ले आओ। यह है मेरी प्रथम एवं अंतिम आज्ञा। मेघकुमार ने धीर गंभीर स्वर में कहा। श्रेणिक महाराजा समझ गए कि मेघकुमार को संयम के प्रति दृढ़ राग है। उसे राज्य, रिद्धि अथवा विषय भोग कोई रोक नहीं सकेगा। महाराजा ने दीक्षा के उपकरण मंगवाए और भगवान के पास मेघकुमार को दीक्षित कराया। मेघकुमार अब मेघ मुनि बन गए। रात्रि हो गई। समस्त साधुओं के संतारे बिछाए गए। क्रम के अनुसार मेघ मुनि का संतारा अंतिम एवं वह भी द्वार के समीप आया। रात्रि में दंडासन हिलाते हिलाते मुनिगण एक के पश्चात एक मात्रा करने के लिए जाते और लौटते। इस दशा में किसी का पाव लगता तो किसी का दंडासन लगता। संतारा रेत से भर गया। सारी रात मेघकुमार को नींद नहीं आई। उसका मन चक्कर में पड़ गया। कल तक लोग मुझे खम्मा खम्मा करते, वह आज मैं ठोकरें खा रहा हूँ। जो मुनिगण मुझे आदरपूर्वक बुलाते थे, हंस हंस कर मेरे साथ बातें करते थे, वे आज मुझे शांति से नींद भी नहीं लेने देते। जगत सारा वैभव का पूजक है। मैं कल तक वैभवशाली था, राजपुत्र था। आज मैं वैभव का परित्याग करने के कारण महत्वहीन हो गया हूँ।
कल प्रातः भगवान के पास जाऊंगा और कहूंगा कि प्रभु मैं घर जाऊंगा। प्रातःकाल हुआ। मेघ कुमार ने भगवान को वंदन किया। भगवान ने उसे कहा, मेघ, तुझे रात को नींद नहीं आई और तूने घर जाने का संकल्प किया, परंतु तूने रात को जो सहन किया उसकी अपेक्षा और भी अधिक कठिन परीक्षा तूने सहन किए हैं। देख, तीसरे भव में तू मेरुप्रभ हाथी था। जिस वन में तू रहता था उस वन में आग लग गई। तू भागा, परंतु अचानक नदी के कीचड़ में फंस गया और तेरी मृत्यु हो गई। पुनः तेरा जन्म हाथी के रूप में हुआ और वन में इधर उधर घूमते घूमते तुझे जति स्मरण ज्ञान हुआ। वन में दावानल लगता है जिसमें पशु पक्षियों का नाश होता है। ऐसा पूर्व अनुभव होने से तूने उसमें से बचने के लिए एक योजन प्रमाण वृक्ष रहित मंडल स्थान बनाया। उस वन में भी अचानक दावानल प्रकट हुआ। वन में से तू तथा छोटे बड़े सभी पशु वैर विरोध भूलकर उस मांडले में आकर एकत्रित हुए। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं धधक उठी, परंतु तेरे मांडले में आग नहीं पहुंची। अचानक अपने पैर में खुजली होने से उसे खुजाने के लिए तूने पैर ऊंचा किया। वहां स्थान संकरा संकीर्ण होने के कारण रिक्त हुए स्थान में एक खरगोश आकर खड़ा हो गया। पैर नीचे रखते समय तूने खरगोश को देखा और तुझे दया आ गई, जिससे तूने अपना पाँव उठा हुआ ही रखा। आग 2.5 दिन तक जलती रही। पशु भूखे प्यासे वहाँ रहे। अग्नि शांत होने पर पशु चले गए और वह खरगोश भी चला गया। तूने पाँव नीचे रखने का प्रयास किया, परंतु तेरा पाँव अकड़ जाने के कारण भूमि पर नहीं रखा जा सका और तू भूमि पर गिर गया। हे मेघ कुमार, तू भूख प्यास से चेतना शून्य होकर मर गया और दया के पुण्य के कारण तू श्रेणिक राजा के घर उत्पन्न हुआ। उस समय तू पशु था, आज तू मानव है। तेरा पुरुषार्थ, तेरा पराक्रम, तेरा विवेक और तेरी समझ आज अधिक है। तूने हाथी के भव में आकर शक्ति बताई थी, वही तू उसे एक दिन की पवित्र मुनिया की अज्ञात ठोकरों से विचलित हो जाए, ये क्या उचित है? मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वे संयम में अत्यंत सुदृढ़ हो गए, तप त्याग में लीन हो गए और नेत्रों की पलकों के अलावा पूरी देह व्यावच में समर्पित करके आराधना पूर्वक संयम का पालन करके अनुत्तर विमान में गए। भगवान भी इस प्रकार अनेक जीवों के जीवन रथों को सच्चे मार्ग पर मोड़कर धर्म सारथी कहलाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।